राबड़ी जी बताएं कि उनके काल में जो एक अन्य मार्ग से इस तरह की जघन्य अपराध होते थे वो कहां से जस्टिफाई करेंगी। जी, आपने कहा कि राबड़ी देवी ने तो अपनी बहू को सम्मान नहीं दिया और ये आरोप लगाती है नीतीश कुमार पर या फिर भाजपा पर कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बहुत पहले अपने घर में तो एक महिला को तो सम्मान देकर दिखलाएं। ये तो पूरे बिहार के आधी आबादी को सम्मान दे रहे हैं। एक महिला को पहले अधिकार और सम्मान देकर दिखला दे। होली के दिन में तेज प्रताप जी ने एक पुलिस कांस्टेबल को बोला तुम डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दे। अब बताइए, इनके लोग ज्यादा मानसिक रूप से बीमार हैं। राबड़ी जी जब अपने घर में नहीं अपने महिलाओं को सम्मान दे सकते, अपनी बहू को सम्मान नहीं देते, वो किस आधार पे कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जब से आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है तो महिलाओं को लेकर ही किया है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम दंगल 25 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एनडीए में जदयू और भाजपा एक साथ है। बिहार में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। नीतीश कुमार सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा भी कहती है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ विपक्ष है जो सवाल खड़े करती है। एक सवाल ये कि नीतीश कुमार को भाजपा दबाने की कोशिश कर रही है। 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ साथ भाजपा और नीतीश कुमार की गठबंधन यानी कि एनडीए पर भी सवाल ये उठाया जाता है कि दलित विरोधी है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। जदयू के विधायक के भी कई सारे वीडियो ऐसे सामने आते हैं जिस पर सवाल उठते हैं। गोपाल मंडल महिलाओं के साथ जो भी करते हैं उसकी तस्वीर सामने आती है, डांस करते हैं, गाल पर नोट चिपकाते हैं। और ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेत्री सागरिका चौधरी जी। इनसे हम बात करेंगे बिहार में डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है और क्यों नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा एक साथ गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही है विपक्ष और कह रही है कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं। और ऐसे में अब भाजपा क्या सोचती है नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार की हरकत को लेकर और नीतीश कुमार के विधायक की हरकत को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे सागरिका चौधरी जी से, क्योंकि ये खुद महिला है और ये क्या देख रही हैं बिहार में, महिलाओं के साथ बिहार में क्या हो रहा है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वंदना। आप भाजपा नेत्री हैं, ऐसे में आपसे ये सवाल बनता है कि नीतीश कुमार को लेकर जो विपक्ष सवाल उठाती है, हाल ही में राबड़ी देवी ने सदन के बाहर, परिषद के बाहर ये भी कहा था कि वो भांग पीकर सदन में आते हैं, भंगेरी हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं से जुबान लड़ाते हैं। उनके विधायक भी गोपाल मंडल का भी एक वीडियो सामने आया था जहाँ वो एक महिला के साथ स्टेज पर नाच रहे होते हैं और वहाँ पर वो गाल पे पैसे चिपकाते, नोट चिपकाते हैं। और उस वीडियो पर भी सवाल उठा था कि जदयू ना ही महिलाओं का सम्मान करती है और ना ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? वरना जहाँ तक मैं राबड़ी जी आदरणीय हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वो इस तरह की बातें करती हैं तो शोभा नहीं देता है। जी, वो कहती हैं कि भांग पीकर नीतीश कुमार शोभा नहीं देता है। उनको जरा अपने काल को याद करना चाहिए कि उस दौर में महिलाओं के साथ क्या होता था। आप लोग को भी कई सारे ऐसे अभी भी अनसुलझे केसेस है और दुर्भाग्य की बात है, मैं पटना विमेंस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ, हमारी वो बैचमेट थी जिसके साथ हुआ, आप लोग भी जान रहे उस केस को। तो राबड़ी जी बताएं कि उनके काल में जो एक अन्य मार्ग से इस तरह की जघन्य अपराध होते थे वो कहां से जस्टिफाई करेंगी। और रही बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ये कहना कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो दुर्भाग्य की बात है कि वो महिला होकर उनके महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से जब से आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है तो महिलाओं को लेकर ही किया है। महिलाओं को उन्होंने शहर में तो एम्पावर करने का काम किया ही है, बच्चियों को पढ़ने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिया। गांव में उन्होंने, जहां की बच्चियां घर से नहीं निकलती थी, आज से ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2003-04 की बात है,
बच्चियां घर से बाहर तक नहीं आती थी, दरवाजे तक नहीं आती थी। आज उस घर की बच्चियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं, तो ये सम्मान नहीं दिख रहा उनको। सागरिका जी, आपकी पार्टी और जदयू एक साथ गठबंधन में है। असल में क्या भाजपा में भीतर में ये बात चलती है कि नीतीश कुमार करते हैं, महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की जो छवि बिहार में बन गई है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा की छवि पर भी सवाल उठते हैं। क्या भाजपा में कैसी बात होती है नीतीश कुमार को लेकर? खैर, महिलाएं आधी आबादी हैं इस बिहार राज्य की, और आधी आबादी से अगर आप पूछेंगे, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मैं एज ए भाजपा कार्यकर्ता तो मैं उनका सम्मान करती हूँ, और वो पूरे आधे आबादी जो है बिहार की, वो सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए जितना उन्होंने काम किया है, चाहे आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से मजबूत किया है। आज 8,000 से करीब हमारे बिहार में पंचायत हैं, 50% रिजर्वेशन देकर उन्होंने हर गांव में मुखिया सरपंच बनाया है, शहरों में वार्ड काउंसलर बनी है। तो ये किनकी देन है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया। दूसरा, उन्होंने नौकरी में 35% रिजर्वेशन देकर, आप आज देखो तो आप कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ की एक महिलाएं या 2 महिलाएं सरकारी नौकरी में नहीं है। जी। तो फिर सम्मान किसको कहते हैं? जी, सम्मान उसको कहते हैं जो राजद के काल में होता था, जी। कि मैं बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। क्या राबड़ी जी जब अपने घर में नहीं अपनी महिलाओं को सम्मान दे सकते, अपनी बहू को सम्मान नहीं देते, वो किस आधार पे कर रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं? आप बहुत बड़ा और आप 2 दिन पहले की बात है वरना, 2 दिन पहले की बात है वरना, होली के दिन में तेज प्रताप जी ने एक पुलिस कांस्टेबल को बोला तुम डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दे। अब बताइए, क्या यही बिहार को लीड करेंगे? तो ये कैसी मानसिकता है? जी, आपने कहा कि राबड़ी देवी ने तो अपनी बहू को सम्मान नहीं दिया, और ये आरोप लगाती है नीतीश कुमार पर या फिर भाजपा पर कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आप बहुत पहले अपने घर में तो एक महिला को तो सम्मान देकर दिखलाएं। ये तो पूरे बिहार के आधी आबादी को सम्मान दे रहे हैं। जी। एक महिला को पहले अधिकार और सम्मान देकर दिखला दे। जी। इसके साथ साथ ये भी चर्चा चलती है कि भाजपा आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम उन्हें नहीं बनाया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या चल रहा है भीतर खाने? ये विरोधियों का फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही अगले चुनाव के भी चेहरा रहेंगे, और आज भी बिहार की जनता उनको बहुत सम्मान करती है और उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और मेरे ख्याल से अभी बिहार को ज़रूरत है उनकी। तो नीतीश कुमार को पलटू कुमार भी कहा जाता है। अब विरोधियों के पास अच्छे शब्द, कभी डर नहीं लगता कि क्या पता कब आप का साथ छोड़कर राजद के साथ चले? अब विरोधियों के पास अच्छी डिक्शनरी नहीं है, अच्छे वर्डिंग्स नहीं है, तो लेकिन 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं मुख्यमंत्री पद से शपथ देने के बाद। यही तो बात है कि बिहार की जनता आज भी उनको इतना चाहती है। और रही बात है हमारे पार्टी की, तो हमारी पार्टी और जदयू का जो अलायंस है वो टूटने वाला नहीं है, चाहे विरोधी कितना भी प्रोपेगेंडा कर। लेकिन जाते तो नीतीश कुमार ही हैं आप लोगों की पार्टी को छोड़कर, कभी लालू जी के साथ तो कभी भाजपा के साथ, कभी मोदी जी के साथ। देखिए, राजनीति के अलग अलग एजेंडा होते हैं, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ऐसे फैसले लिए जाते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। लेकिन 2025 का चुनाव एनडीए लड़ रही है। अच्छा, मानसिक रूप से बीमार भी कई लोग विपक्षी दल बताते हैं, यहाँ तक कि जब आप लोग की सरकार नहीं थी, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं था, तो आपके भी बहुत बड़े बड़े नेता ने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बता दिया था। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी बात कर रही हूँ, वो उनके मानसिक स्तर का पहले वो बताएं कि कौन सी मानसिक स्तर है जिस पे वो अपने ही सिपाहियों को डांस करने की बात करते हैं, नहीं तो सस्पेंड करेंगे। तो वो जो कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, मुझे तो लगता है कि इनके लोग ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार हैं।
अच्छा, कई तरह के सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा, जदयू और भाजपा का गठबंधन है बिहार में, लेकिन इससे बिहार को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में अभी नवोदय और केंद्रीय विद्यालय बनने की जब बात की गई, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, तो बिहार को एक भी केंद्रीय और नवोदय विद्यालय देने की बात नहीं की गई है, मेंशन नहीं किया गया है। बिहार को ठगने का काम किया गया है। बजट में भी कहा जा रहा है कि जितने का वादा था वो बजट नहीं दिया गया। तो नरेंद्र मोदी यानी कि आपके नेताजी हमारे मुख्यमंत्री जी को ठग रहे हैं और नीतीश कुमार ठगा रहे हैं और बिहार की जनता देख रही है। ये बिहार के साथ दुर्भाग्य की बात रही है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जब भी बिहार की जो सरकार रही है, केंद्र की सरकार रही है, दोनों अलग अलग ही रही है। लेकिन इस बार साथ में पहली बार ऐसा है कि केंद्र में जो सरकार है, बिहार में हम दोनों अलायंस में हैं। तो इतने बरसों का जो गैप है, इसको दूर करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। और रही बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे स्कीम्स जो केंद्र में थे उसको स्टेट में भी लाए हैं, और बजट का भी जो हमारा जो फिगर था वो भी बढ़ा है। तो ये कहना कहीं से जायज़ नहीं है कि केंद्र हमारे साथ मतलब दोहरी नीति कर रही है, ठग रही है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ ही सागरिका चौधरी जी की, जो भाजपा नेत्री हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये चुनाव लड़ सकती हैं, उस पर भी आगे इनसे हम कभी दूसरे दिन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे थे किस तरीके से ये बता रही हैं कि जो विपक्ष सवाल उठाता है, जो विपक्ष नीतीश कुमार को महिला विरोधी, महिला का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसी बातें करता है, वो विपक्ष यानी कि राबड़ी देवी जो नीतीश कुमार को भंगेरी बताती हैं, वो पहले खुद अपने घर की महिला का सम्मान कर ले, तब आकर बाहर बात करे, ऐसा कहना इनका है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।